हेलो एंड वेलकम टू हाईफाई इन्वेस्टिंग। मैं हूं मनीष खंडेलवाल। स्वागत है आपका हाईफाई इन्वेस्टिंग में। राइट मूव एट राइट टाइम। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। राइट, हाईफाई इन्वेस्टिंग या मनीष खंडेलवाल आपको सजेस्ट नहीं करता है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। मैं जो भी कॉल्स या जो भी लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, ताकि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो वो देख सकें कि किस तरीके से लेवल्स काम करते हैं और किस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं। राइट, इंट्राडे धमाके 11 जून 2020 के लिए। इससे पहले मैं जो हमेशा कहता हूँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ, इसमें सारे लेवल्स कैश के दिए जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो जब कैश के लेवल्स हिट हो जाए तब आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक के आगे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिखा है तो आप 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। और अगर कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है अपने दिए हुए लेवल से तो उसको अवॉइड करेंगे। राइट, फर्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। बाय अबव 356, स्टॉप लॉस 346 और सेल बिलो 340 और स्टॉप लॉस रहेगा 350। करीब करीब 10 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट बोथ साइड 30 रुपीज़ है। यानी कोई भी साइड अगर पहले ट्रिगर होता है तो आपको 30 रुपये का टारगेट मिलने वाला है। आपको एंट्री लेने से पहले कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्राइस उस लेवल के, जो मैंने अगर बाय का लेवल दिया है तो उस लेवल के ऊपर कम से कम 2-5 मिनट टिकना चाहिए, और अगर सेल का लेवल दिया है तो सेल के उस लेवल से नीचे 2-5 मिनट टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केवल स्पाइक मार के आ जाए और फिर वापस उल्टी साइड चल जाए। इसलिए थोड़ी देर वेट कीजिए और 5-10 मिनट बाद में ट्रेड लीजिए। ठीक है। एनटीपीसी, वेट फॉर बाय अबव 100.50। हमें किसी भी दिन ये 100 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाता दिखे तो 98 रुपीज़ के क्लोजिंग बेसिस एसएल पे हमको इसको लेना है और इसका टारगेट है 124 का। ठीक है। मैंने ये स्टॉक पहले भी दिया हुआ है लेकिन इसने अपना लेवल ट्रिगर नहीं किया, इसलिए आपको वापस ये लेवल इसके प्रोवाइड कर रहा हूँ। एनटीपीसी 100 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर जब भी जाए तो हमें इसे बाय करना है और कम से कम 2-5-10 मिनट वहाँ रुकना चाहिए प्राइस, क्योंकि ये 2 बार प्राइस को छू के वापस नीचे आ जाता है। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10-15 मिनट आप देखिए प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। जब करता है तो तब आप इसमें एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस रखेंगे 98 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस। सेम डे ब्लास्ट हो जाना चाहिए और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 124 का है। राइट, रिलायंस, बाय अबव 1616, स्टॉप लॉस रहेगा 1595, या फिर अगर सेल का फिगर ट्रिगर होता है तो सेल बिलो 1527 और स्टॉप लॉस रहेगा 1550 रुपये का। बहुत ध्यान से देखिए कि मैं जो भी स्टॉक आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूँ उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। रिस्क रिवार्ड के मुकाबले बहुत कम होती है। जैसे देखिए इसमें केवल 2-2.5 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट देखिए अब 24 रुपये का है। रिलायंस में देखिए कितने रुपए का स्टॉप लॉस, मुश्किल से 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 से 23 रुपये का स्टॉप लॉस है और ₹400 मूव इज़ वेटिंग अहेड ऑन बोथ साइड। यानी अगर आपको बाय साइड प्राइस ट्रिगर होता हुआ दिखता है तो 1595 रुपये, केवल 20 रुपये का एसएल लगाइए और ये 400 रुपये का मूव ऊपर की तरफ आपको दे सकता है। इसी तरीके से सेल में भी अगर 1527 रुपये के नीचे अगर इसका प्राइस जाता है और वहाँ सस्टेन करता है तो 1550 रुपये का स्टॉप लॉस से आप इसको बेच सकते हैं और 400 रुपये का मूव नीचे की तरफ मिलने के चांस है। ठीक है। हाईफाई स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। जो कल का वीडियो मैंने दिया था आपको उसमें भी हाईफाई स्टॉक्स ने आज कमाल किया है मार्केट में। उसी तरीके से हाईफाई स्टॉक्स जो हैं जो कल कमाल करेंगे वो इस तरीके से हैं। आईसीआईसीआई बैंक, बाय अबव 370, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, केवल और केवल 10 रुपये का स्टॉप लॉस 360। अगर ये 370 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता है तो इसका टारगेट रहेगा 450 रुपये। आप ये देख लीजिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो भी इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है। और
अगर ये 370 रुपये के ऊपर क्लोज़ हो जाता है तो इसका टारगेट 350 रुपये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आई एम सॉरी, 450 रुपये। इसका टारगेट 450 रुपये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। SBI, अगर हमारा प्राइस 190 रुपये जो कि इसका करंट प्राइस के आसपास है, तो अगर 190 रुपये के ऊपर जाता है तो हमें 190 रुपये के आसपास बाय करना है। स्टॉप लॉस अगेन 10 रुपये का ही है, स्टॉप लॉस 180 का और टारगेट 230 का। तो SBI में भी बहुत ध्यान रखना है आपको, रिस्क के मुकाबले रिवार्ड बहुत बड़ा है। TCS, बाय अबाउट 2140, स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का रखना है हमें और इसमें टारगेट 100 रुपये का मिलने वाला है आपको। इसी तरीके से अगर सेल करते हैं हम इसको 2070 के नीचे, आपको इसको सेल करना है। अगेन स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का बहुत है और टारगेट 100 रुपीज़ है, यानी 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशो है इसमें भी। तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कभी भी ट्रिगर कर सकता है, बाय साइड या सेल साइड, किसी भी साइड से ट्रिगर करता है तो 100 रुपये का टारगेट आपको मिलने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक, बाय एट द रेट करंट मार्केट प्राइस एट द रेट 34.50, यानी 34 रुपये 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक आपको बाय करना है। इसका प्राइस भी इसके आसपास ही चल रहा है। तो अगर ये प्राइस 34 रुपये 50 पैसे के आसपास आपको मिलता है तो आप इसे ख़रीद लें और स्टॉप लॉस लगाएंगे 31 रुपये 45 पैसे का, राइट। स्टॉप लॉस लगाएंगे 31 रुपये 45 पैसे का। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये स्टॉक 35 रुपये के ऊपर क्लोज़ करता है, अगर ये स्टॉक 35 रुपये के ऊपर क्लोज़ करता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को 34 रुपये 50 पैसे पे लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। 35 रुपये के ऊपर क्लोज होना चाहिए प्राइस, 34 रुपये 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस एसएल है और टारगेट है इसका 42 रुपीज़, ठीक है। कैनरा बैंक, बाय अबव 105 रुपये 80 पैसे, 105 रुपये 80 पैसे के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 99.20 का और टारगेट है 130। आप स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट देख लें कितना बड़ा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको, इन स्टॉक्स का ध्यान रखना है। एक और स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का ये लेवल 5517 थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस स्टॉक के लिए ये लेवल पार करना कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में। तो जब भी इसका प्राइस आज कल परसों कभी भी 5517 रुपये के ऊपर जाता है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलें। सिर्फ 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप और इसमें टारगेट 1500 रुपये का है। आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि 5517 के ऊपर अगर प्राइस जाता है, स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपये का और 1500 रुपये का मूव आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। हमें सिर्फ बाई के लिए ही सोचना है। जिस स्टॉक में मैंने केवल बाई के लिए दिया है, आपको केवल बाई का फिगर दिया है, यानी ये बाय साइड ही वहाँ ट्रिगर होना चाहिए, तभी ये टारगेट और स्टॉप लॉस एप्लीकेबल होंगे और उस साइड ही हम सेफ रहेंगे, ठीक है। जैसे कैनरा बैंक में भी केवल बाय दिया है, अगर ये प्राइस ट्रिगर नहीं होता तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। तो जो प्राइस पहले ट्रिगर होता है बाय या सेल में से, उसमें आप ट्रेड कीजिए और जिसमें केवल बाय या सेल दे रखा है तो उसमें केवल उसी तरफ ट्रेड करें, ठीक है। आशा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आप ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए इन वीडियोस को। और टेक केयर, गुड डे।